शिव पुराण के अनुसार निसंतान दंपतियों को प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ प्रदोष का अगर व्रत रखते हैं, खास करके गुरु प्रदोष का अगर आप व्रत रखते हैं तो ऐसा करने से जीवन में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। आपका वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है और पति पत्नी आपस में प्रेम बढ़ता है और आपको जो संतान की प्राप्ति होती है वो संतान दीर्घायु, बुद्धिमानी, सुंदर सुडौल होती है। ऐसे में अगर आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं या फिर आपके घर में पहले से लड़कियां हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप गुरु प्रदोष के दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष के व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, तो आप इस प्रदोष के व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले गुरु प्रदोष से कीजिए। क्योंकि गुरु प्रदोष का व्रत रखने से और गुरु प्रदोष के दिन पूजा पाठ करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और शिव भगवान के साथ साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो 2024 का जो आखिरी गुरु प्रदोष व्रत होगा वो 28 नवंबर के दिन है। 28 नवंबर में सुबह इस तिथि की शुरुआत 6:23 से हो जाएगी और इस तिथि का समापन 29 तारीख को सुबह 8:29 पर होगा। ऐसे में जो गुरु प्रदोष का व्रत है वो 28 नवंबर के दिन रखा जाएगा। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप 28 नवंबर गुरु प्रदोष के दिन ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप तक देर में पहुँचे तो आने वाले किसी भी प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष का जो व्रत होता है वो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान माना जाता है। प्रदोष का व्रत रखने से शिव भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल, 10 साल, और अभी तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में आप प्रदोष का व्रत जरूर रखिए। प्रदोष का व्रत अगर आप 3 महीने ही रख कर देख लें, ऐसा करने से आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाती है। प्रदोष का व्रत जो कि माह में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रदोष। तो इस प्रदोष का व्रत अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा से 3 महीने के अंदर ही गर्भ धारण हो जाता है। इसको आप करके जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत की शुरुआत आप 28 नवंबर गुरु प्रदोष से कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही शुभ महीना है, तो इस महीने से आप प्रदोष के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपको एक उपाय आप संतान प्राप्ति के लिए और भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताऊंगी, अगर आप जो कर लेते हैं पूरे विश्वास और नियम के साथ, तो निश्चित रूप से आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रदोष का व्रत भोलेनाथ को समर्पित है और भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 28 नवंबर प्रदोष के दिन आपको एक उपाय करना है। सबसे पहला तो काम यह रहेगा कि अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत जरूर रखिए। व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी और इसके बाद आप 3 महीने तक लगातार प्रदोष का व्रत करके देखिए, आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। इसके अलावा जो अमावस्या तिथि होती है, एकादशी तिथि होती है, जो संक्रांति होती है, जो पूर्णिमा होती है, ये जो विशेष तिथियां होती हैं, इन तिथियों पर आप शिवलिंग पर खीर का प्रसाद जरूर लगाएं। खीर जो कि आप साबूदाने की बना सकते हैं, आप चावल की खीर भी बना सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप चावल की खीर ना बनाएं। इसके अलावा जो भी खीर आप बनाएं तो वो खीर आप भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में ज़रूर अर्पित करें और इस खीर को आप पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो विशेष तिथियां होती हैं इस पर अगर आप भोलेनाथ को खीर का प्रसाद लगाते हैं और खीर आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो 3 महीने तक आप इसको करके ज़रूर देखिए। 1 महीने 2 महीने में आपका गर्भधारण जरूर होगा। खीर का यह उपाय बहुत ही कारगर है। इसके अलावा आप एक उपाय और भी कर सकते हैं।
जो आपको करना है प्रदोष के दिन, जो प्रदोष जो कि 28 नवंबर को है, इस दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले प्रदोष में आप किसी भी दिन इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको 17 छुआरे, जो सूखे छुआरे होते हैं, मेवा वाले छुआरे, वो छुआरे आपको ले लेना है और इन छुआरों को 17 छुआरों को आपको भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ये 17 के 17 छुआरे। इसके अलावा शिव भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें, लंबी बाती का एक दीपक प्रज्वलित करें और शिव भगवान से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करें। अगर पति पत्नी दोनों नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। प्रार्थना करने के बाद में विधि पूर्वक आरती करने के बाद में ये 17 छुआरे आपको उठा लेना है और इन 17 छुआरे में से जो 30% जो छुआरे होंगे यानी 30% पत्नी को ग्रहण करने हैं और जो 70% होंगे वो छुआरे पति को खाने हैं। यानी कि इन छुआरों में से 30% पत्नी ग्रहण करेगी और 70% जो है पति को जो है गाय के दूध के साथ में, दूध जो है गाय का ही हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इन छुआरों को आपको ग्रहण कर लेना है और जब आप छुआरे जो है खाएंगे तो मन में भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसको आप प्रदोष के दिन जो है चढ़ा सकते हैं और आपके पास 3 महीने हैं रहेंगे। 3 महीने में कभी भी ये जो छुआरे हैं वो आप खा सकते हैं, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन में आप छुआरे खा पाएँ उतने दिन आप दूध के साथ ये छुआरे का सेवन जरूर करें। मन में भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। ये सब उपाय आप जरूर करें। इसके साथ ही एक विशिष्ट उपाय है जो आप प्रदोष के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो निश्चित रूप से दूर होगी और पुत्र प्राप्ति की अगर कामना है, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो वो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रदोष के दिन आपको जो 7 आपको ऐसे धागे ले लेना है जो 7 धागे अलग अलग कलर के हों, शुभ कलर होना चाहिए, लाल, पीला, हरा, ये शुभ कलर के आप 7 धागे ले लें और यह जो धागा है वो आपको अपनी लंबाई के बराबर, जितनी आपकी हाइट होगी उस हाइट के बराबर आपको यह धागा ले लेना है। पत्नी इस उपाय को करेगी संतान प्राप्ति के लिए, तो इन धागों को आपको अपनी लंबाई के बराबर ले लेना है। याद रहे जो कलर है वो शुभ कलर होने चाहिए, काला और नीले कलर का प्रयोग आपको नहीं करना है। और ये जो धागे हैं वो आप अपनी लंबाई के बराबर ले लें। उसके बाद में आपको ले लेना है जो 3 कंकड़ जो पत्थर के कंकड़ होते हैं, आपको इजीली रोड पर कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो ये पत्थर आपको ले लेना है। 3 पत्थर का प्रयोग आपको करना है और पहले जो आप 3 कंकड़ लेंगे इनको आपको सबसे पहले दूध से इनको स्नान करा देना है, दूध से आप इनको स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद में आपने जो 7 धागे लिए हैं उसमें से 3 धागे आपको पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में इन 3 पत्थरों पर लपेट देना है। जब आप लपेटेंगे तो अपने मन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। लपेटने के बाद में आपको इन तीनों पत्थरों को प्रत्येक सोमवार यानी कि 3 सोमवार को अलग अलग, जैसे एक सोमवार के दिन एक पत्थर को आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है, दूसरा सोमवार होगा तो आप दूसरा पत्थर रखेंगे, तीसरा सोमवार होगा तो आप तीसरा पत्थर रखेंगे और आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक भी जरूर प्रज्वलित करेंगे। प्रदोष है, गुरु प्रदोष के दिन आपको पूरी तैयारी कर लेना है और जो आप रखने के लिए जाएंगे पत्थर वो आपको सोमवार के दिन रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो सोमवार के दिन आपको 3 अलग अलग सोमवार के दिन जाकर ये जो पत्थर हैं आंवले के वृक्ष के नीचे रख देना है। आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से और शिव भगवान से दोनों से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जो 4 आपके पास धागे बचे हुए हैं, ये 4 धागे में से एक धागा आप भोलेनाथ की जो शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में लपेट देना है। एक धागा आप पीपल के वृक्ष में जाकर लपेट दीजिए और एक धागा आपको वट वृक्ष के में लपेट देना है और एक जो धागा बचा होगा, जो चौथा धागा है, वो आपको अपनी कमर में धारण कर लेना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। जब आप शिवलिंग पर धागा लपेटेंगे तो उस दिन आप प्रदोष के दिन का ही चयन करें और जो वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उस दिन आप गुरुवार के दिन जो है वो धागा लपेट सकते हैं। आप अपनी कमर में धारण करने के लिए भी आप प्रदोष के दिन का ही चयन करें। जब भी प्रदोष होगा उस दिन आपको अपनी कमर में यह जो धागा
है वो धारण कर लेना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, विधिवत पूजा अर्चना करनी है। जब आप इस धागे को अपनी कमर में धारण कर लेंगे तो उसके बाद से आपको प्रदोष का, अगर आप व्रत रखती हैं तो नियमित रूप से प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में शिव भगवान की पूजा जरूर करें, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें, भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। अगर आप व्रत नहीं रखती हैं तो भी आपको प्रदोष वाले दिन पूजा पाठ जो है ज़रूर करनी है। शिव जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है, माँ पार्वती की पूजा आपको करनी है। संतान प्राप्ति के लिए आपको 3 महीने तक इस धागे को अपनी कमर में धारण करके रखना है और आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने से 2 से 3 महीने के अंदर ही गर्भ धारण हो जाता है। ये जो उपाय है हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है और बहुत से लोगों का मनोकामना जरूर पूरी हुई है। तो आप भी एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिए। आपके पास गुरु प्रदोष का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। 28 नवंबर को आपके पास प्रदोष का दिन है, तो आप प्रदोष का यह उपाय जरूर करके देखिए। साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप ये सब उपाय नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए और आपकी शादी को अगर काफ़ी समय हो गया है, आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो चुके हैं, तो एक बार आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को आप जरूर करवा लें। इस यज्ञ को आप विशेष पंडित जो होंगे उनकी देखरेख में ही करवाएं। पहले आप अपने जो भी आपके पंडित होंगे, आपके जो भी परिचित में हो, उनसे आप इस यज्ञ के बारे में वार्तालाप जरूर कर लें और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। तो निसंतान दंपतियों को ये यज्ञ जरूर कराना चाहिए। स्वयं राजा दशरथ ने अपनी संतान प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को करवाया था, जिससे कि उन्हें प्रभु श्री राम और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस यज्ञ को करने से संतान प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भधारण होता है लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि आप में क्या परेशानी है, आपने डॉक्टर को दिखा रखा है, कई आपने उपाय भी कर लिए हैं, तो एक बार आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो कि विशेष पंडित की देखरेख में ही होता है, तो उसको आप जरूर करवाएं। इसको करने से संतान प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी और आपके घर में भी जरूर होगी। तो इन उपायों को आप जरूर करें और यज्ञ अगर करवा सकते हैं तो निश्चित रूप से आप करवा लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।